अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। इतने पुराने डिज़ाइन देख लिए, अब कुछ नया ना करें तो चलिए करते हैं कुछ नया और बनाते हैं खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। तो उसके लिए देखिए मैंने ये पट्टियाँ कट की हुई हैं ऑलरेडी और इसके साथ मैं ज़िग-ज़ैग डोरी का इस्तेमाल करूँगी और साथ में मैं ये वूलन मेरा थ्रेड है ये इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ एंकर का थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही ये पोटली बटन है इनका इस्तेमाल करूँगी। तो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मैं खूबसूरत सी और एक न्यू लुक में पट्टी को तैयार करेंगे, जो कि आप यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और देखिए कि मैं कौन सा नेक तैयार करने लगी हूँ। तो उसके लिए देखिए मैंने जो पट्टियाँ कट की हुई हैं, 2 पट्टियाँ मैंने 1-1 इंच की कट की हुई हैं, जिनकी चौड़ाई तो 1 इंच है लेकिन लंबाई उनकी 13 इंच है। और दूसरी पट्टी जो मैंने ली हुई है वो हाफ़ इंच की मैंने ली हुई है, उससे आधी है। हाफ़ इंच की वो पट्टी है और उसकी लंबाई उनसे 1 इंच कम है, 12 इंच है। आप इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये जो 1-1 इंच की मैंने पट्टियाँ ली हैं, इनमें से एक पट्टी लूँगी और इसका ऐसे मिड बनाते हुए सारी पट्टी का मैं ऐसे मिड बनाकर इसे चाक से लाइन अप कर लूँगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग ड्रा करनी है उसके लिए हमें इसका मिड जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मिड इसलिए हम करेंगे कि हम जो ड्रा करें डिज़ाइन उसके लिए हमें आसानी रहे और इसके लिए आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसलिए देखिए इसके मिड में मैं चाक से ऐसे निशान लगा लूँगी और चाक से निशान लगाने के बाद तो यहाँ देखिए मैं इंची टेप की मदद से सबसे ऊपर देखिए 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ूँगी। 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए देखिए मैं ऐसे एक लाइन लगा दूँगी। तो लाइन हम चौड़ाई वाली साइड पर लगाएँगे और इससे आगे देखिए हाफ़ इंच से 1 पॉइंट मैं ज़्यादा रखूँगी। तो यहाँ हमने देखिए काज बनाना है, जो कि हमने सिलाई भी नहीं करना और काज बनाना है, जो कि ना है हाथ की मदद से बनेगा, जस्ट वो मशीन की सिलाई की मदद से बनेगा। तो उसके लिए देखिए जितना आपका बटन है आप यहाँ उतना ही मार्जिन छोड़ेंगे। आपका अगर छोटा बटन है तो आप यहाँ देखिए हाफ़ इंच से 1 पॉइंट मैं ज़्यादा छोड़ रही हूँ। अगर आपका बड़ा बटन है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ मार्जिन छोड़िएगा। तो ऐसे ही देखिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 2.5 इंच का निशान लगाते हुए उससे आगे मैं जो निशान लगाऊंगी वो हाफ़ इंच से 1 पॉइंट पे ज़्यादा भी लगाऊंगी। अपने बटन के अकॉर्डिंग निशान लगाऊंगी। आप यहाँ इसे अपने बटन के अकॉर्डिंग ही सेट कीजिएगा। तो ऐसे ही देखिए सारे मैंने निशान लगा लिए हैं। हाफ़ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पे निशान लगा रही हूँ, उसे देखिए मैं ऐसे लाइन अप कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने कौन सी लाइन देखें सिलाई में लगानी है और कौन सी लाइन पे सिलाई नहीं लगानी। तो अब देखिए जो इसकी लेंथ वाली साइड है वहाँ मैं 2.5 इंच पे जो मैंने निशान लगाए हैं वहाँ देखिए ऐसे मैं लाइन लगा लूँगी। यहाँ हमने सिलाई लगानी है और जो देखिए वो चौड़ाई वाली साइड पर मैंने निशान लगाए हैं वहाँ हमने सिलाई नहीं लगानी, उन्हें हमने छोड़ देना है। अब ये देखिए सारा हमने देखिए ड्रा कर लिया। अब ड्रा करने के बाद आप फैब्रिक का पीस लेंगे, उन पट्टियों को देखिए हम ऐसे पेस्ट कर देंगे अच्छे से, दोनों तरफ से अच्छे से पेस्ट करेंगे ताकि इसमें कोई भी चुनट ना रहे। तो अच्छे से पेस्ट करने के बाद हम इन्हें कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए देखिए यहाँ मैं हाफ़ इंच से भी कम का मार्जिन रखूँगी, क्योंकि हमने पूरी पट्टी को यहाँ कवर नहीं करना, जस्ट हमने सिर्फ इसके किनारे कवर करने हैं। तो इसके लिए देखिए मैं ज़्यादा चौड़ाई में मार्जिन नहीं रखूँगी, कम ही चौड़ाई में मार्जिन रखूँगी, जो कि सिर्फ नीटली अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा टर्न हो जाए और इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो उसके लिए देखिए जो 1-1 इंच की पट्टियाँ थी उन्हें मैंने कट करके अलग कर लिया है। जो मेरी हाफ़ इंच की पट्टी थी उसे देखिए मैंने ऐसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ मैं ये देखिए ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लू स्टिक आम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है और कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होती है। तो देखिए मैं इसका इस्तेमाल करते हुए अच्छे से पट्टी को सारा टर्न कर लूँगी अंदर की तरफ और टर्न करने के बाद देखें जो मैं अंदर की तरफ हाफ़ इंच का मार्जिन रखूँगी उसे भी देखिए ऐसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे नीटली देखें ऐसे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए ये सारी हमारी पट्टी तैयार हो गई है, जो कि बाद में जब हम सिलाई के साथ लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हमने जो पेपर पेस्टिंग लगाई थी उस पेपर पेस्टिंग की तरफ से जो हमने ऊपर वाली साइड से फोल्ड किया था कपड़ा, वहाँ हम ये देखें ये फैब्रिक ग्लू है। फैब्रिक ग्लू से हम कोई भी चीज़ अगर पेस्ट करें तो देखिए अच्छे से देखिए वो बड़ी खूबसूरत फिक्स होने के बाद फाइनल सिलाई के साथ ही अटैच होती है। तो देखिए इसे मैं ऐसे अच्छे से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से इसे फिक्स कर दूंगी और फिक्स करने के बाद देखिए ये हमारी पट्टी नीट बिल्कुल खूबसूरत सी तैयार हो गई है। तो ये देखिए ये हमारी छोटे वाली पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने बड़ी पट्टियों को नीट करना है, तो उनके लिए देखें फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए दोनों तरफ से इन्हें नीटली हम अंदर की तरफ रफ एजेस को टर्न करेंगे और उन दोनों पट्टियों को नीटली तैयार कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों को देखिए मैं ऐसे ही नीट तैयार कर लूँगी। तो तैयार करने के बाद इन दोनों पट्टियों को देखिए मैं लूँगी और इन दोनों पट्टियों के नीचे की तरफ से मैं जो पेपर पेस्टिंग है उसे बराबर रखते हुए एक दूसरे के ऊपर देखिए ऐसे बराबर रखते हुए अच्छे से कट कर दूँगी इजाफी फैब्रिक को। तो अब हमने देखिए सीधी स्ट्रेट लाइन लगाई थी वहाँ हम सिलाई लगाएंगे और जो हमने बीच से हाफ़ इंच से 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा था वहाँ हम सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ तो बीच से जो हमने देखिए मार्जिन चौड़ाई वाली साइड पे छोड़ा था वहाँ हम सिलाई नहीं लगाएंगे और स्ट्रेट सिलाई हम ऐसे ही लगाकर सारी पट्टी को देखिए ऐसे बंद कर देंगे।
तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में हम सिलाई लगा रहे हैं। तो जब हम इसे देखें आयरन करने के बाद फोल्ड करेंगे तो फाइनली ये देखिए हमारे काज भी तैयार हो गए और हमारी पट्टी भी 1 इंच की तैयार हो गई है फिनिशिंग के साथ। अब ये देखिए हमारी सारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने इसके ऊपर ये डोरी इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए देखिए नीचे से मैं 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे स्क्वायर शेप दे दूंगी। तो स्क्वायर शेप देने के बाद देखिए हमने इसके ऊपर ये वाली डोरी जिग-जैग है वो अटैच करनी है। तो उसके लिए देखिए मैं एक तरफ ये फैब्रिक ग्लू अटैच करूंगी अच्छे से, और इसके ऊपर ऐसे डोरी का देखिए किनारा अंदर की तरफ करते हुए इसे नीटली जितना आपने बाहर की तरफ इसे शो करना है इसे उतना शो करवाएं, और बाकी सारी अंदर की तरफ दबाते हुए आयरन से इसे लॉक काट दें। तो ऐसे ही देखिए फैब्रिक ग्लू से अच्छे से ये पेस्ट हो जाएगी, और देखिए जब हम इसे आयरन करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। जस्ट हमने फिर शर्ट के ऊपर अटैच करनी है और फाइनल सिलाई लगा देनी है। यहाँ हम कोई भी इजाफी सिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बिल्कुल खूबसूरती के साथ देखिए हम अपनी सारी पट्टी को ऐसे ही तैयार कर लेंगे फैब्रिक ग्लू की मदद से। ऐसे ही दूसरी तरफ भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। जो पट्टी हमने फ्रंट की तरफ ऊपर वाली साइड पे रखनी है हम उस तरफ इस डोरी को अटैच करेंगे, और दूसरी साइड है वो हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ऐसे ही देखिए हम इस पट्टी को जोड़ेंगे नहीं, रहेगी ये खुली ही, क्योंकि हमने बाद में इसे शर्ट के ऊपर अटैच करना है। ऐसे ही अच्छे से देखिए इसे सेट कर कर आयरन से इसे लॉक काट देंगे। अब ये देखिए ये भी हमारी पट्टी सारी तैयार हो गई है। अभी ये हमारी पट्टी हाफ तैयार हुई है। अब इसके ऊपर जो मेजर काम हमने करना है, जो कि मैं वुलन थ्रेड की मदद से करूँगी, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उससे तो पट्टी को 4 चांद ही लग जाएंगे, बिल्कुल न्यू लुक होगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हमने इसे शर्ट के ऊपर अटैच करना है, तो उसके लिए मैंने देखे ऊपर फ्लैट बैंड को लगाना है। तो उसके लिए मैं मेजरमेंट लेते हुए 3.5 इंच पे चौड़ाई और 3.5 इंच लंबाई पे लेते हुए इसे हल्की सी राउंड शेप दूंगी। यहाँ हम ज़्यादा राउंड शेप नहीं देंगे वरना फ्लैट बैंड में चुनट आ जाती है। कम राउंड शेप देते हुए हम इसे कट कर देंगे, और नीचे जितनी हमारी पट्टी है उससे 1 इंच कम रखते हुए हम निशान लगा लेंगे, और उसे देखिए ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देंगे। तो सारा देखिए कट करने के बाद अब हम इसके ऊपर अपनी जो पट्टी है हमारी उसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ हमने इसे रफली अटैच करना है। तो पहले हम देखें जो हमारी पट्टी बाहर वाली साइड पर शो होगी उसे हम देखें स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें ये बाहर वाली साइड पर जो हमारी शो होगी उसे मैंने स्टिच कर लिया, और जो अंदर सेट होनी है हमारी उसे देखें मैं ऐसे ग्लू लगाते हुए उसे अच्छे से शर्ट के साथ सेट करूँगी। और नीचे से देखें मैंने पट्टी को कट कर लिया ताकि वो इजीली अच्छे से एडजस्ट हो सके। अब देखें पहले हम छोटी पट्टी को अटैच करेंगे। ये देखें बिल्कुल फिक्स आई है हमारी पट्टी, जितनी आपकी ज़्यादा हो उतनी आप ऊपर की तरफ ले जाएं। और नीचे वाली भी देखें यहाँ से मैंने कट कर ली थी और ये इजीली देखें एडजस्ट हो गई है। देखें ये कितनी खूबसूरती और कितनी नीटनेस से ये सारी हमारी सेट हो रही है। ऐसे ही देखिए ये हमने रफली अब सेट कर लिया। अब हमने इसके ऊपर जो वुलन थ्रेड था उसकी मदद से जो डिज़ाइनिंग करनी थी वो डिज़ाइनिंग करेंगे। तो वो जो हमने काज बनाए थे उस काज से नीचे की तरफ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 2 इंच पे निशान लगाते हुए हम नीचे देखें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, और ऐसे ही 2 टेढ़ी लाइनें लगाएंगे, और उसके नीचे भी 2 देखिए ऐसे छोटी छोटी लाइनें लगाएंगे। सेम टू सेम हम 3 काज हमारे बने हैं, तो 3 काजों के ऊपर हम ऐसे ही देखिए अपने पैटर्न को ड्रा कर लेंगे। 2 हम लंबी लंबी डंडियाँ बनाएंगे, तो 2 हम छोटी बनाएंगे। अब ये सारा हमारा पैटर्न देखें तैयार हो गया। अब जो वुलन थ्रेड था वो मैं देखें नीचे मैंने बोबिन में भरा हुआ था, लेकिन मैंने नीचे इस्तेमाल नहीं किया, हम इसे ऊपर इस्तेमाल करेंगे। हम इसे ऊपर देखें फिर की हमने ऊपर की तरफ चढ़ाई है, ऊपर वाली सुई से हम धागे को इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ चाहे तो एंकर थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब ये देखिए हमने सारा डिज़ाइन ड्रा कर जो किया था उसे हमने तैयार कर लिया वुलन थ्रेड की मदद से। तो ये इसकी फाइनल लुक ये आई है। अब हमने देखिए यहाँ बटन इस्तेमाल करने हैं, तो इन्हें मज़ीद खूबसूरत करने के लिए यहाँ हम बटन अटैच करेंगे। तो ये देखिए जो हमने ज़रा लंबी डंडी बनाई थी उसके ऊपर एक बटन अटैच करेंगे, जो दूसरा बटन होगा वो नीचे हमने काज वाली साइड पर अटैच करना है, तो उसके लिए हम नीचे वाली पट्टी पर अटैच करेंगे। तो यहाँ देखें फाइनली हमने सारे बटन अपने अटैच कर लिए हैं। तो अटैच होने के बाद देखें ये कितनी ईजीली काज में से अंदर जा रहे हैं, और ये इजीली देखें हमारी पट्टी कितनी खूबसूरत और कितनी नीट तैयार हुई है, और है ना ये बिल्कुल नया और डिफरेंट डिज़ाइन। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा, जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ बताया है। आप इसे किसी भी शेप में किसी भी कलर में सादे कपड़े पर भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आप जिग-जैग की जगह लेस भी अटैच कर सकते हैं, मगज़ी भी लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे कैसे, वरना आप सब कुछ स्किप कर दें और बिल्कुल सिंपल और सादी भी तैयार कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने देखिए इसे ऐसे ही बनाया है। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे बताएं कि